फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली जो लोअर लोज थे वो फर्स्ट टाइम हायर राइज में शिफ्ट हुए विथ क्लोजिंग बेसिस, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही RSI के दोस्तों डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ मेंशन करना है कि ये जो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा है, तो वो लिहाज से दोस्तों हम दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगी फॉर द सेफ्टी। और आप लोगों को पिछले बहुत सारे स्टॉक में पता चला होगा कि ये दो नेकलाइन किस कदर इंपॉर्टेंट काम करती है। दोस्तों याद रखना, 70% जितने भी चार्ट पैटर्न अगर फेल होते हैं ना, तो उसके पास जो मेन रीज़न होता है वो दोस्तों ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट एक रेजिस्टेंस बैठा रहता है, एक भारी सेलिंग बैठी रहती है जो लोगों को दिखती नहीं है। पहले तो वो लोगों को पता ही नहीं चलता, इतने अच्छे खासे ब्रेकआउट आते हैं, एकदम टेक्स्ट बुक लिटरेचर टाइप जैसा ड्राइंग पैटर्न रहता है, जो लगता है कि मस्त एंड ब्रेकआउट होगा। लेकिन वही ब्रेकआउट के ऊपर दोस्तों नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस बैठा रहता है, वो इतनी भारी सेलिंग देता है कि वहाँ से वापस ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ से वो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है और वो अल्टीमेटली एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो जितने भी ज़्यादा करके अभी तक फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं दोस्तों, उसके 60 से 70% जो रीज़न रहता है वो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो दोस्तों उसको सेफगार्ड करने के लिए हम दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, उससे दोस्तों हम बच जाते हैं। और पिछले मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अभी जो पिछली गिरावट के अंदर, कि दो नेकलाइन रख वो अगर आप देखो तो वो खुद रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट था। अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी और वो पैरेलल चैनल को बोला था कि उसके ऊपर क्लोजिंग करेंगी, क्योंकि पैरेलल चैनल न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, वो अपसाइड भी ब्रेकआउट कर सकता है और वो डाउन साइड में भी ब्रेकडाउन हो कर सकता है। कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो पॉजिटिव साइड पे होते हैं और कुछ नेगेटिव साइड पे होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो वो जो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक चार्ट पैटर्न निकाली थी, जो ये अभी गिरावट आई थी ऑयल के फ्लक्चुएशन के कारण, तो वो जो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो पैरेलल चैनल बनी थी। और वो दोस्तों पैरेलल चैनल जब मैंने स्टॉक बनाया था, वीडियो बनाया था, तब वो पैरेलल चैनल के अपर एंड पे थी जो अप साइड पे ब्रेकआउट करने वाली थी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ब्रेकआउट के पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा था, तो वहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर चले थे और वही दो नेकलाइन ने दोस्तों सेफगार्ड करी थी। और दोस्तों अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने तो ब्रेकआउट पे ले भी लिया होगा और उन लोग किस कदर फंस गए, और हम बच गए दोस्तों, क्योंकि हम और वो उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं किया रिलायंस। और रिलायंस आ गया था डाउन साइड में चैनल की लोअर एंड पे, और लोअर एंड को भी ब्रेक डाउन करके हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ था।
तो दोस्तों यहाँ पर भी हम 2 नेकलाइन की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक्चुअल ब्रेकआउट चाहिए रहेगा दोस्तों 145 के ऊपर, जो राउंड फिगर है, ये जो सेकंड ऊपर वाली जो पहली नेकलाइन है उसके अबव हमें क्लोजिंग चाहिए, और उसको राउंड फिगर आप कर दो तो 145 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। और जैसे ही दोस्तों 145 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न इज़ रेडी टू टेक पोजीशन। और वो लिहाज से दोस्तों जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 166 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। और दोस्तों एक और बात बोल रहा हूँ कि सीधा मंडे को जाकर पोजीशन ओपन मत कर लेना ये स्टॉक के अंदर, हमें एक और दिन वेट करना है और हमें एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए अबाउ 145, उसके बाद ही ट्रेड लेना। और उसके बाद दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने में, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फ्रेंड सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी उसके बाद ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर खड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट का एक कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो एक रेजिस्टेंस था फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, बट दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद। और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।